आपके लिए बहुत बड़ा सदमा हुआ होगा। सदमा तो बहुत मामूली लफ्ज है सनिया। मुझे तो ऐसे लगा था जैसे ये हवेली मुझ पर आ गिरी है और मैं उसके मलबे में जिंदा दफन हो गई हूँ। बहुत अजियत पसंद शख्स है ये मलिक मेहरबान। भला इस तरह एहतशाम को बीवी बच्चों के साथ आपके सामने पेश करने की क्या जरूरत थी? एक तरह से शायद अच्छा ही हुआ कि मैं उस कैद से हमेशा के लिए आजाद हो गई, वरना मैं सारी जिंदगी एहतशाम के सोग में गुजार देती। मगर उसने ऐसा किया क्यों सायरा जी? शायद इसलिए कि मेरा तमाम मर्दों, तमाम इंसानियत से एतमाद उठ जाए। शायद मलिक मेहरबान ठीक ही कहता था कि हर किसी को खरीदा जा सकता है, रुपए के सामने कोई असूल, कोई जज्बा, कोई नजरिया नहीं ठहर सकता। ऐसा नहीं है सायरा जी। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने असूलों पर कायम रहते हैं, जिन्हें ना मलिक मेहरबान खरीद सका है और ना ही खौफजदा कर सका है। कहाँ हैं ऐसे लोग सनिया? कहाँ छुप कर बैठे हैं ऐसे लोग? आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ढूंढे तो मिल जाएंगे। अली मोहम्मद के केस के सिलसिले में जिस तरह लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, उससे तो मेरा इंसानियत पे एतबार और मजबूत हो गया है। एहतशामुल हक जिंदा सही, मगर मेरा एहतशाम तो मर चुका है। उसकी बोली लगाकर, उसके ज़मीर का सौदा करके मलिक मेहरबान ने उसको कत्ल कर दिया है और मैं उस कत्ल का बदला लूंगी। बदला सिर्फ एक मलिक मेहरबान से नहीं, बल्कि उस पूरे निजाम से लेना है जो मलिक मेहरबान जैसे लोगों को फलने फूलने देता है। मुझे मेहरबानों को एहतशामों की बोलियां लगाने से रोकना है सनिया। आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती सायरा जी? आप जैसी शख्सियत तो इंसानी हकूक के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। हाँ, मैं उनको रोकूंगी, मैं उनको जरूर रोकूंगी सनिया। मलिक मेहरबान की ये मजाल कि वो मेरी पसंद के ठेके अपने बेटे की फर्म को दे दे। हाँ, क्या वो जानता नहीं कि अगर मैं उसे बना सकता हूं तो मैं उसे बिगाड़ भी सकता हूं? सर, ये मलिक मेहरबान की फाइल। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, बल्कि शॉकिंग। गुड वर्क सर। थैंक यू सर। सर, ये डॉक्यूमेंट देखें, असले की स्मगलिंग के मुतालिक शमाल के सप्लायर ने सारी तफसीलात दे दी। हाँ, अब वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। क्या गवाह ना बनना? ये मस्तान की टेप्स है, वीडियो टेप्स। ये कॉन्वर्सेशनल टेप्स है विद द फाइल्स। मगर ये मस्तान का डोसिया है। नाउ एनी कोर्ट विल कन्विक्ट हिम। He can't get away. It's all there. एक्सीलेंट। आप लोग कितने प्रोफेशनल और थॉरो हैं। मिस लैला, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स, लेकिन अब आप एक्शन लें। मुझे पता है कि उसको शक हो गया है। He is on us. मैं इमीडिएट एक्शन लूंगा। इसी काम के लिए मैंने अपने ऑफिस में सेक्रेटरी को बिठाया रखा है। Secretary? What are you talking about? This is not a secretary's job. You have to take personal action yourself. आप फिक्र न करें, वो मेरे एतबार का आदमी है। और हाँ, मैंने आपके सिक्योरिटी के लिए गार्ड का बंदोबस्त कर दिया है। वो आपका लुक आफ्टर करेंगे। Protection? I don't need any protection. मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। आप अपना इंटरेस्ट देखें और इस पे एक्शन करें। थैंक यू वेरी मच मिस लैला। ये मेरा नया मोबाइल का नंबर है। आप जिस वक्त चाहे
मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चाहे वो किसी का नाम ले रहा हो, तुम उसे फौरन गिरफ्तार करके यहां ले आओ। नहीं, नाके लग जाने चाहिए। यस। तुम्हारी नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा। इस ऑपरेशन की अप्रूवल आला तरीन हलकों ने दी है। नाउ गेट गोइंग। हाँ भाई, क्या खबर है? सर, रेड कामयाब हुई है। 2 मफरूर कातिल और 1 बदनाम स्मगलर गिरफ्तार हुए हैं सर। उनको छोड़ो, ये बताओ कि मलिक मेहरबान का मुंशी गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? सर, वो मफरूर हो गया सर। नाकाबंदी करवा दो। और उसका हुलिया दे दिया तुमने? सर, वो शहर से बाहर नहीं जा सकते, नाके लग गए हैं। गुड। हाँ, उसे फौरन अंदर ले आओ। मुंशी पकड़ा गया है। हो, मुबारक हो सर। अच्छा, तो तुम हो मलिक मेहरबान के मुंशी? जी। और ऐसे मौके जिंदगी में माशाल्लाह बार बार नहीं मिलते मुस्तफा बेटे। और बेटा जी, गवर्नर को माशाल्लाह रोज रोज डिसमिस होते। मगर डैड, अभी तो आप मिनिस्टर बने हैं, और इन तमाम बिजनेस डील्स का क्या बनेगा? अब बेटा जी, अब माशाल्लाह ये गवर्नर को आसमान से उतरते हैं, ये पैसे नहीं कमा सकते, ये अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों रेहान बेटा? सूबे का सरबराह जो चाहे कर सकता है मलिक साहब। अभी तो आप एक वजारत के सरबराह हैं, गवर्नर बनकर तमाम वजारतें आपके कदमों के नीचे होंगी। जामो जामो बेटा जी, बिस्मिल्लाह, हम उन्हें उठा के गले से लगाएंगे जोर से है। और रेहान बेटा, वो मुझे चीफ साहब बता रहे थे कि माशाल्लाह हुकूमत बहुत कमजोर हो गई है, किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, मगर गवर्नर की कुर्सी माशाल्लाह बहुत मजबूत होती है। क्योंकि अगर हुकूमत टूटी या असेंबलियां तोड़ दी गई तो तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास ही होंगे। यानी स्याह और सफेद का मालिक माशाल्लाह तुम्हारा डैड होगा बेटा जी। डैड, आप अच्छी तरह सोच लें। मैं इसलिए भी इस फैसले को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि अली मोहम्मद केस से बचने के लिए एक महफूज रास्ता गवर्नर ही है। मगर वो कैसे? वो ऐसे कि गवर्नर की हैसियत से ना इन्हें कोई अदालत तलब कर सकती है और ना ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती। ये हुई ना बात। बस एक दफा ये हो जाए ना, फिर मैं इंशाल्लाह निपट लूंगा ये जो छोटे छोटे माशाल्लाह मुकदमे कराते फिर रहे ना मेरे खिलाफ। डैड, फिर आप ये ठेकों वाले कागजात तो साइन कर दें। और इसकी तुम बेटा जी क्यों फिक्र करते हो? मैं जाने से पहले सारा बंदोबस्त करके जाऊंगा। वजीर सनत अपनी मर्जी और माशाल्लाह अपनी पसंद का खुद लगा के जाऊंगा। मलिक साहब, कल रात मैंने आपके बारे में इस्तिखारा किया और बड़ा मुबारक साबित हुआ, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप गवर्नर बन जाएंगे। आप कोई फिक्र ना करें। बिस्मिल्लाह जी, आपके मुंह में घी शक्कर जी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप हमेशा अच्छी खबरें देते हैं जी हमें। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये जी 1 लाख और ये 2 लाख।